नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले प्रमुख खबरें। घरों में विराजमान हुए गजानन गणेश उत्सव पर्व शुरू। 16 सचिव सस्पेंड, 8 सरपंच और 4 रोजगार सहायकों को दिया गया नोटिस। वित्तीय अनियमितता के चलते सीएमएचओ का छिना प्रभार, डॉक्टर गुप्ता को मिला प्रभार। और निर्जला व्रत रहकर महिलाओं ने मनाया तीज पर्व। खबरें विस्तार से। देश के साथ रीवा में भी उत्साह के साथ घरों में गजानन की मूर्ति विराजमान हुई। कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष सार्वजनिक आयोजन तो नहीं किए गए, जिससे मूर्तिकारों को भारी नुकसान हुआ है। भगवान गणेश के जन्मदिवस को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार आज के दिन विराजमान कर 10 दिन बाद पूजा अर्चना पश्चात विदाई दी जाती है। गणेश उत्सव दौरान शहर में कई जगह प्रतिमा रखकर 10 दिनों तक सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था, परंतु इस वर्ष जिला प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी के चलते सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगाई गई है। इसलिए लोग बाजार में मूर्ति आदि खरीद करते देखे तो गए, परंतु संख्या काफी कम थी, जिसका सीधा असर मूर्तिकारों पर पड़ा है। बाहर से आने वाले मूर्तिकार भी इस वर्ष नहीं आए। इक्का दुक्का स्थान में रहकर ही स्थानीय मूर्तिकारों द्वारा छोटी छोटी गणेश प्रतिमा बेचते देखे गए। बड़ी मूर्तियों की बिक्री इस वर्ष पूर्ण रूप से बंद रही। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज़ ने मूर्तिकार से बात की। हमारे यहाँ बंगाल से कम 20 आदमी आते थे। 2 कारखाना हमारा चलता था, लेकिन इस कोरोना काल में इस साल ऐसा संकट आया है कि आदमी अब खाए, अब क्या करे। हम बनाते थे 1100 मूर्ति रीवा शहर में, 2 कारखाना था हमारा। इस साल 100-150 बनी हुई, वो भी छोटी प्रतिमा बनी हुई। हर साल बड़ी बड़ी बनती हैं, इस साल छोटे। गणेश जी हम लोग बनाते 600-700, 100-150 बने हुए हैं। दुर्गा जी बनाते थे 600-700, 100-150 वो बने हुए हैं। मतलब हर तरीके से कोरोना काल में लॉस ही लॉस है। अभी ये है कि बस पेट चले सबका, ये चलता रहे, नहीं तो सब लोग। हाँ, ऑर्डर मिले ना, हमारे बहुत सी मूर्तियाँ ऑर्डर की, क्योंकि ये सब जितनी मूर्तियाँ हैं ये सब घर में रखने के लिए। क्योंकि कलेक्टर आदेश हम लोग को हुआ था कि छोटी प्रतिमा आप बना सकते हैं, वो भी मिट्टी की, और अपने घर में लोग बाग रखेंगे, बाहर कोई नहीं रख सकते इस साल मूर्ति। सब अपने घरों में रखेंगे, पूजा करेंगे और घर में टब में विसर्जन करेंगे। उससे बड़ी मूर्तियाँ नहीं हैं, आदेश ही नहीं है भाई। आदेश की हमारे देश पे संकट आया हुआ है, यानी हमारे ऊपर संकट है, इसलिए हम लोग को तो ये पालन करना ही पड़ेगा बस। वहीं गणेश प्रतिमा स्थापना, पूजन आदि विधियों मुहूर्त के बारे में डॉक्टर संदीप शुक्ला से बात की गई। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। इसका जो लग्न थी, मूल जो इसके महत्वपूर्ण योग थे, वो आज 8:30 बजे से लेकर 1:30 तक गणेश स्थापना के मुहूर्त थे। गणेश स्थापना के लिए जो है लाल कपड़ा बिछाना चाहिए, कलश स्थापित करना चाहिए, अक्षत पुष्प आदि को अर्पित करना चाहिए, गणेश प्रतिमा में ध्रुवा चढ़ाना चाहिए, गणेश जी को मोदक चढ़ाना चाहिए और इन सब को चढ़ा के गणेश अष्टक का पाठ करना चाहिए। और गणेश अष्टक का अगर आप पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से जो है श्री की प्राप्ति होती है। और साथ में ही गणेश जी की जो प्रार्थना है, आरती है, उसको गाना चाहिए। उनकी आरती उतारे, नित्य भोग लगाना चाहिए। घर में जो भोजन बनता है, प्रथम भोजन जो है, प्रथम भोग जो अब बनाते हैं, वो गणेश जी को ही चढ़ाना चाहिए और फिर सारे परिवार को लेना चाहिए। इस तरह गणेश उत्सव को मनाना चाहिए। गणेश जी में ऐसी कोई प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह से बनी हुई हो, जो पानी में ना घुलती हो, और मिट्टी की प्रतिमा लें और मिट्टी की प्रतिमा से ही जो है उनकी स्थापना करें। जो प्रतिमाएं घुलती नहीं है पानी में, वो बिल्कुल जो है निषेध है। और अगर आपको प्रतिमा नहीं मिलती है, किसी बस आप जो है स्थापना करना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, गाय का गोबर ले। निर्जला व्रत रहकर महिलाओं ने उत्साहपूर्वक तीज का त्यौहार मनाया। इस दौरान अखंड सौभाग्य के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा। जिले भर में तीजा का त्यौहार शुक्रवार को मनाया गया। परंपरा अनुसार महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर उत्साहपूर्वक तीज का त्यौहार मनाया। महिलाओं ने भगवान गणेश, शिव पार्वती की आराधना करते हुए पति की दीर्घायु हेतु ईश्वर से कामना करते देखी गई। 16 श्रृंगार करके पूरे समय त्यौहार में उत्साह में मग्न देखी गई। वहीं विधिवत पूजा आरती के बाद शंखनाद हुआ। रात्रि जागरण के समय ढोलक की थाप पर पूरा मोहल्ला गूंजता रहा। महिलाएं भजन कीर्तन करने घरों में व्यस्त रही। सुबह महिलाओं द्वारा व्रत का पारण किया गया।
हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और ये पति की लंबी उम्र के लिए होता है। अखंड सौभाग्यवती के लिए ये व्रत किया जाता है और मतलब इसमें ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, पूरा दिन व्रत किया जाता है, पूजा होती है शंकर जी की और रात भर रात्रि जागरण होता है, भजन कीर्तन ये सब चलते हैं यहाँ। और क्या फूल मेवा मिठाई सब कुछ चढ़ता है। हम लोग कल रात से हम लोग व्रत रखते हैं, खीरा खा के व्रत रखा जाता है। पति की लंबी उम्र के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए व्रत होता है। ये हम 25 साल से कर रहे हैं और इसको निर्जला रहते हैं। रात को 12 बजे से लेके खीरा खा के उसके रात को 12 बजे रात्रि तोड़ते हैं। 4 बार हवन किए जाते हैं। जब उन गाना बजाना के साथ हवन करते हैं, आरती करते हैं भगवान की। एक बार जैसे अभी हम लोगों ने रात में पूजा पहली कर ली है, उसकी आरती और हवन हो गया और फिर इसके बाद भजन चलेंगे। फिर 12 बजे पूजन करेंगे और हवन करेंगे, फिर भजन, फिर उसके बाद 2 बजे फिर एक बार होगा आरती पूजा और भजन, फिर लास्ट में 4 बजे अंतिम पूजा करके समाप्त माता का विसर्जन करेंगे, भोलेनाथ भगवान का, और फिर सब सुहाग लेंगे सारे लोग। कोरोना महामारी में वित्तीय अनियमितता व लापरवाही के चलते आर.एस. पांडे को सीएमएचओ पद से हटाया गया है। वहीं डॉक्टर एम.एल. गुप्ता को सीएमएचओ का प्रभार दिया गया है। कोरोना महामारी दौरान मरीज भर्ती से लेकर दवा उपकरण आदि खरीदी जैसे मामलों से संलिप्त होने का आरोप सीएमएचओ रीवा के ऊपर लगा है, जिसकी विभागीय जांच शुरू की गई है, जिसके चलते मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का पद डॉक्टर आर.एस. पांडे से छीनते हुए डॉक्टर एम.एल. गुप्ता को सौंपा गया है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने जांच टीम के अधिकारियों से चर्चा की। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुख्यालय भोपाल से शिकायत रजिस्टर करने के बाद कार्रवाई के लिए हमको यहाँ पर रीवा CHMO ऑफिस में कार्रवाई के लिए भेजी गई थी, जिसमें मूलतः कोविड-19 के लिए जो बजट आवंटन हुआ उस पर हुए व्यय के संबंध में NHM के अंतर्गत जो बजट आवंटित था उसमें हुए व्यय के संबंध में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत पाई गई। उन्हीं के संबंध में अब दस्तावेज यहाँ पे एकत्रित किए जा रहे हैं और दस्तावेजों के आधार पर जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसके अनुसार इस पर आगे कार्रवाई की जाए। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया आज हमारे द्वारा दस्तावेज एकत्रित किए जा रहे हैं। 1-2 दिन कम से कम उनके अध्ययन पे लगेगा, उसके बाद इस विषय में कुछ कहा जा सकता है। 16 ग्राम पंचायत सचिवों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं 8 सरपंच और 4 रोजगार सहायकों को नोटिस भेजा गया है। रीवा जिले की ग्राम पंचायतों में विकास के नाम पर बिना काम कराए शासन का करोड़ों रुपए दबाने वाले सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायकों के खिलाफ जिला पंचायत CEO स्वप्निल वानखेड़े ने सख्त कदम उठाते हुए 16 पंचायत के सचिवों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। वहीं 4 रोजगार सहायकों को सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की गई है। इसके अलावा 8 सरपंचों को सेवा से पृथक करने की नोटिस जारी की गई है। रीवा 24 न्यूज ने इस मामले में जिला पंचायत CEO से बात की। और धारा 92 के तहत जिनके ऊपर 5 लाख से ज़्यादा रिकवरी है और जिन्होंने अभी तक नोटिस देने के बावजूद भी पैसे जमा नहीं किए, उनके खिलाफ विभागीय जांच स्थापित करते हुए उनको निलंबित कर दिया गया है। ऐसे हमारे पूरे जिले के 16 अलग अलग ग्राम पंचायतों के सचिव हैं। इसके साथ ही अभी उन्हीं 16 ग्राम पंचायतों में जो प्रधान है, कोई प्रधान पुराने हैं, कोई प्रधान नए हैं, यानी कोई प्रधान का सरपंच पद खत्म हो गया है 5 साल पहले, वैसे हैं, कोई अभी उपस्थित हैं। तो जो वर्तमान में प्रधान हैं, ऐसे 8 प्रधानों को भी नोटिस दिया गया है। साथ ही कुछ पंचायतों में जहाँ सचिव के प्रभार पे रोजगार सहायक थे, उनको भी हटाने के लिए जनपद CEO को लिखा गया। ऐसे 4 रोजगार सहायकों के हटाने का पत्र CEO जनपद को दिया गया। किस तरह की अनियमितता हुई इसमें? किसी भी पंचायत में अगर कोई काम होता है तो उसके पैसे निकाले जाते हैं। पैसे निकालने के बाद आपको कुछ समय के अंदर इस काम को पूर्ण कराना होता है। लेकिन ऐसे ग्राम पंचायत जिसमें पैसे का आहरण किया गया लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ, जिनको नोटिस दिया गया, उनको समझाई दी गई, उसके बावजूद भी काम को शुरुआत नहीं हुई, ना काम ही कोई नहीं किया गया, उनके खिलाफ यह अनियमितता पाए जाते हुए कार्रवाई की जाती है। सर, यदि जांच में सरपंच भी आते हैं तो उनके ऊपर भी क्या कार्रवाई होगी? अगर ये जांच में इन्होंने अगर शासन के पैसे जमा नहीं किए या काम पूर्ण नहीं किया तो इनको दोषी मानते हुए इनको नौकरी से पृथक कर दिया जाएगा। ठीक।
कोरोना महामारी की जांच पर लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है। बिना संक्रमण के ही महिला को लेने टीम घर पहुंच गई। कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जांच का दौर तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में गुड़ चौराहा निवासी 40 वर्षीय महिला जांच करवाने 2 दिन पूर्व गई थी, परंतु जांच टीम द्वारा जांच नहीं किया गया, सिर्फ पर्ची दी गई। वहीं आज उसी महिला के घर स्वास्थ्य अमला पहुंचा और उपचार हेतु अस्पताल ले जाने की बात कही, जिसका महिला ने विरोध किया। बोले जब हमारा कुछ है ही नहीं है, जांच नहीं हुई तो कैसे आप चिपकाएंगे पोस्टर? जांच हो तो फिर आप पोस्टर चिपकाए। गुड़ चौराहा 40 बार ये बोल रहे हैं कि हमारा जांच नहीं हुआ है। हमको सेठ को बोल दिए कि तुमको कराना है। हम कहते हैं जब हमारी जांच हो तो हम मान सकते हैं कि चलो भाई कराना हो गया। जब हमारा जांच नहीं हुआ तो कैसे कई दिन के कराना हो गया। आप कहीं काम करती हैं? नगर निगम में करते हैं ना। एक चौराहा बुलाए हैं एशिया पीके स्कूल के पीछे, तो जैसे 4-5 जने की जांच भई है, फिर हम बैठे हैं तो हमारा नाम लिख लिए और बोल दिए कि बंद हो गया, जाओ। तो हम चले आए पूरे बांट के। अध्यापक संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। शिक्षक वर्ग 1, 2 व 3 की भर्ती की गई थी। भर्ती पर 10% का आरक्षण नहीं दिया गया था। साथ ही भर्ती प्रक्रिया की गति पर भी पूर्ण विराम लगा हुआ है, जिसको लेकर अध्यापक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने ज्ञापनकर्ता एवं तहसीलदार यतीश शुक्ला से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। संगठन के हैं और हम लोग आज मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिए हैं। यहाँ पे जो मौजूदा शिक्षक भर्ती है, उस भर्ती में जो EWS के अभ्यर्थी हैं उनके साथ घोर अन्याय हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो ये भर्ती है, इसमें केंद्र सरकार ने EWS के लिए 10% आरक्षण देने की घोषणा की है और दिया भी है, लागू भी हो गया। 103 जो संविधान संशोधन है उसमें उन्होंने संविधान संशोधन करके 10% EWS के अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया है। लेकिन जो मौजूदा शिक्षक भर्ती है उसमें इस आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि गणित विषय में 1800 पद थे, जिसमें 166 पद EWS के लिए आरक्षित किए गए थे और जिसमें केवल एक व्यक्ति को EWS को केवल क्या किया गया है, उसमें लिस्ट में नाम आया है उसका। मैं आपको बता दूं इसी में कि जो भौतिकी है, फिजिक्स, उसमें 1001 पद आवंटित थे, जिसमें 82 पद EWS के लिए आवंटित किए गए थे और उसमें केवल 3 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए उसमें लिस्ट में नाम आया है। और रसायन शास्त्र में इसी प्रकार 700 सीटें थीं, जिसमें आपके 59 पद दिए गए थे EWS के लिए और उसमें केवल 2 पदों की हुई है। बताइए, इतने सारे पद खाली जा रहे हैं जिससे EWS के अभ्यर्थी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार 16 विषय हैं, 16 विषयों में पूरे पद खाली जा रहे हैं। हमारी मांग ये है कि जैसे कि केंद्र सरकार ने OBC के समतुल्य EWS के अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया है, उसी प्रकार EWS के आरक्षण को MP में भी लागू किया जाए और OBC का जिस प्रकार कटाव 75 है, उसी प्रकार कटाव जो है EWS के अभ्यर्थी का भी 75 किया जाए। अभी 90 है, जर्नल का 90 रखा गया था, लेकिन EWS का अगर OBC के समतुल्य देने की बात कही गई थी तो इसको EWS के OBC के समतुल्य ही देना चाहिए और कटाव मार 75 करने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आप लोग को और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो आगामी अभी 2019 में SSC की जो परीक्षा निकली थी केंद्र सरकार की है, वो उसमें जो कट ऑफ मार्क्स रखा गया है वो बिल्कुल OBC के बराबर रखा गया है EWS वाले का। तो इसी प्रकार हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत हम लोग की छात्रों की, युवाओं की सुनते हैं, तो इस बार भी सुने और हम लोगों को 75 नंबर कट ऑफ करें, जिससे हम लोग को फायदा मिल सके। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का एक और मतलब जो निर्णय है उसका बहुत स्वागत करते हैं। जिस प्रकार उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए ही मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरी मिलेगी, तो उसका हम पुरजोर स्वागत करते हैं और उसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद। आज ये EWS अभ्यर्थी संघ के जिला रीवा के अभ्यर्थी संघ के द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के नाम, जी के नाम से ये ज्ञापन कलेक्टर महोदय के माध्यम से दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो शिक्षक की भर्ती हुई थी वर्ग 1, 2, 3 की, उसमें EWS के जो पद आरक्षित किए गए थे उनमें संबंधित आरक्षण नहीं प्राप्त हो पा रहा और भर्ती की प्रक्रिया भी रुकी हुई है। उसी के संबंध में आज ये ज्ञापन इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्राप्त करके उचित कार्यवाही हेतु अग्रिम भेज दिया जाएगा। निजीकरण का आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया।
कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजीकरण का आरोप लगाते हुए शहर के अग्रसेन चौक पर पुतला दहन किया गया। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने कुंवर सिंह से चर्चा की। उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। से करो, सीबीआई से करो, कृषि अध्यादेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के विरोध में नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाया है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी देश की सभी सार्वजनिक कंपनियों का निजीकरण करने में लगे हुए, जिसमें रेल, वेल, सेल और हवाई अड्डों का, हम लोगों की ये मांग है कि जो सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां उनका निजीकरण ना हो। 3 जून को उन्होंने किसानों के लिए 3 अध्यादेश लाए हैं, उन तीनों अध्यादेशों को वापस किया जाए तथा पुलवामा कांड जो हुआ था उसकी सीबीआई जांच हो। इसके लिए हम लोग नरेंद्र मोदी जी का पुतला जला रहे हैं। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। घरों में विराजमान हुए गजानन गणेश उत्सव पर्व शुरू। 16 सचिव सस्पेंड, 8 सरपंच और 4 रोजगार सहायकों को दिया गया नोटिस। वित्तीय अनियमितता के चलते सीएमएचओ का छीना प्रभार, डॉक्टर गुप्ता को मिला प्रभार और निर्जला व्रत रहकर महिलाओं ने मनाया तीज पर्व। आज के में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।